अस्सलामुअलैकुम। कैसे मिजाज हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। आप दोस्तों की जानिब से अक्सर ये गिला रहता है कि भाई आप सिर्फ IP65 कैटेगरी के इन्वर्टर्स की चर्चा करते हैं और वही इंस्टॉल भी करते हैं। तो हर बंदे का इतना बजट नहीं होता, तो कोशिश किया करें जो IP21 या इस तरह के वोल्ट्रॉनिक पावर बेस्ड इन्वर्टर हैं इनका भी रिव्यू किया करें। तो आज मैंने सोचा कि चलें इस कैटेगरी को भी टच किया जाए और इसी सिलसिले की आज पहली कड़ी है जी। नॉक्स का ये क्रिप्टॉन 4 किलोवाट का PV 6000 मॉडल। 4 किलोवाट में नॉक्स की जानिब से दो मॉडल आते हैं, एक PV 6000 है और दूसरा PV 6500 है। ये जो मॉडल है ये 4 किलोवाट है और इससे बड़ा जो है वो 45 वाट है, यानी कि 4.5 किलोवाट। दोनों 24 वोल्ट में आते हैं, डबल बैटरी वाले हैं। अगर आप तेजाब वाली लेड एसिड टॉल ट्यूबलर बैटरियां लगाएंगे तो दो लगानी पड़ेंगी, और अगर आप लिथियम लगाते हैं तो जो 25.6 या 24 वोल्ट वाली बैटरी होती है उसको ये सपोर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नॉक्स के इस क्रिप्टॉन 4 किलोवाट के मॉडल के जो बुनियादी फीचर्स हैं वो आपके सामने पेश करूंगा, ताकि अगर आप इसको ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो आपकी थोड़ी सी तैयारी हो जाए। तो वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से वोल्ट्रॉनिक पावर बेस्ड इन्वर्टर्स की पाकिस्तान में भरमार है। इनमें जीतता वही है जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी होती हैं, और इसके अलावा बाकी तमाम इन्वर्टर्स की तरह इसके अंदर भी वही चार खूबियाँ, यानी कि बिल्ट इन BMS का होना, बिल्ट इन वाईफाई का होना, डुअल आउटपुट का हामिल होना और बगैर बैटरी का ऑपरेशन, यानी कि बैटरी लेस ऑपरेशन। ये चार चीज़ें जिस तरह बाकी इन्वर्टर्स के अंदर हैं तो इस इन्वर्टर के अंदर भी ये चारों चीज़ें मौजूद हैं। आप मार्केट में बिकने वाली जितनी लिथियम बैटरियां हैं जो कि 24 वोल्ट में आती हैं, चाहे वो नॉक्स की जानिब से हों या फिर बाकी ब्रांड्स की जानिब से हों, थर्ड पार्टी बैटरीज हों, वो सारी आप इसके साथ लगा सकते हैं। अभी चूंकि 2026 चल रहा है तो अब मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप तेजाब वाली बैटरियों की तरफ या टॉल ट्यूबलर बैटरीज की तरफ जाएँ। टॉल ट्यूबलर की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि फिर 3 साल बाद आपको दोबारा से उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर ना तो आप हैवी लोड चला पाएंगे और ना ही आप उससे 60% से ज़्यादा DOD हासिल कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। बेहतर है कि अब लिथियम बैटरियाँ भी इतनी महंगी नहीं हैं, 24 वोल्ट की बैटरी टोटल आपको 1 लाख से लेके 1,20,000 तक अच्छी बैटरी मिल जाती है, तो वो आप इसके साथ लगाएं। लेकिन शर्त यह है कि कंपैटिबल होनी चाहिए, BMS का जो डाटा है वो कन्फिगर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बाकी तमाम इन्वर्टर्स की तरह इसके अंदर भी डुअल आउटपुट का फीचर मौजूद है, यानी कि बैटरी के एक सर्टन लेवल पे जाके आपका जो स्मार्ट लोड है, जो हैवी लोड है, उसको आप सर्किट से बाहर निकाल सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो कि शायद 4 किलोवाट के लीग के अंदर या 4 किलोवाट के जो मॉडल्स हैं उनके अंदर शायद नहीं है, वो है जी CT, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। तो ये जो क्रिप्टॉन 4 किलोवाट है PV 6000, इसके साथ कंपनी ने जो CT है वो भी प्रोवाइड किया है, और इस CT का मकसद ये है कि इसकी मदद से आप जो ऑन ग्रिड लोड है इसको भी चला सकते हैं। और वो इस तरह से कि बिलफर्ज आप कोई ऐसा लोड चलाना चाहते हैं, कोई टार्क लोड चलाना चाहते हैं जो कि 4 किलोवाट से अबव है, या फिर वो इन्वर्टर के ऊपर आप नहीं डालना चाहते, तो आप इसके ग्रिड वाले पॉइंट्स के ऊपर उस लोड को कनेक्ट कर दें, और वहाँ पर जो T कनेक्शन बनता है वहाँ पर आप इस CT को क्लैंप कर दें, और CT की तारें लगाने के लिए इन्वर्टर के अंदर आपको 2 अदद पॉइंट्स दिए गए हैं, वहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर दें। तो फिर ये होगा कि इन्वर्टर जो एक्सपोर्ट करेगा वो एक्सपोर्ट CT वाले पॉइंट पे लिमिट हो जाएगी, पावर वहाँ से वापस ग्रिड को नहीं जाएगी, बल्कि वहाँ पर जो आपने लोड कनेक्ट किया होगा वो चलने लग पड़ेगा। इसके अलावा बात कर ली जाए कि ये जो 4 किलोवाट का मॉडल है ये कितना लोड उठा सकता है, तो देखें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि भाई 4 किलोवाट का इन्वर्टर है तो डेफिनेटली 4 किलोवाट ही उठाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उठा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये शायद उठा नहीं सकता, लेकिन बेहतर ये है कि IP21 कैटेगरी के इन्वर्टर्स के ऊपर आप 100% लोड ना डालें, कोशिश करें आप इनको 60 से 70% लोड के अंदर चलाएं। अगर आपने 4 किलोवाट का लोड चलाना है तो फिर आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर ख़रीदें, और अगर आप 4 किलोवाट का इन्वर्टर ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करें 3 किलोवाट तक आप इसके ऊपर लोड चलाएं, क्योंकि इन इन्वर्टर्स की जो बेसिक प्रोटेक्शन है वो बजट लेवल की होती है। ये इतने हैवी ड्यूटी काम के लिए डिज़ाइन नहीं होते कि आप इनके ऊपर मुसलसल इनको ओवरलोड करके रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये उतना ही चलेगा जितनी इनकी वारंटी होती है। बात कर ली जाए इनकी वारंटी की, तो ये साथ में आपको एक अदद जो वारंटी कार्ड है ये देखने को मिलता है, और इसके ऊपर मेंशन है जी कि ये 1 साल की पार्ट्स वारंटी और 10 साल की सर्विस वारंटी आपको इस इन्वर्टर के साथ ऑफर की गई है। यानी कि पहले 1 साल के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो कंपनी इस चीज़ की मजाज है कि आपको कंप्लीट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट
भले उसमें जितनी भी रिपेयरिंग करनी पड़ती है, जो भी मामला करना पड़ता है, तो वो आपको करके देगी। और अगर 1 साल के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर जो पार्ट्स चेंज होंगे उनके पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, सर्विस जो है वो 10 साल तक फ्री मिलेगी। और उसकी भी कुछ शराइत हैं जो कि आप इस वारंटी कार्ड को पढ़ के हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहीं थर्ड पार्टी किसी सर्विस सेंटर से इसको रिपेयर ना करवाया हो, या फिर जो इन्वर्टर की सील है वो सलामत होनी चाहिए, जो कि इन्वर्टर के यहाँ पर साइड पे मेंशन होती है, तो इस तरह की चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है। तो वो तमाम दोस्त जिनके घरों में 8-10 पंखे हों, लाइट्स हों, इसके अलावा एक आध आप इन्वर्टर AC चलाना चाहते हैं, आपके पास फ्रिज है, पानी वाली मोटर है, वॉशिंग मशीन है, इस्त्री है, ये सारी चीज़ें अगर आप चलाना चाहते हैं और मैनेज करके अगर आप चला सकते हैं, तो फिर ये इन्वर्टर आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकता है कम बजट के अंदर। अगर आपका बजट हाई है या फिर आपको पैसों का मसला नहीं है, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसमें जो अच्छे वेरिएंट्स आते हैं, जो जिनकी प्रोटेक्शन लेवल अच्छी होती है, उनकी तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप लिमिट कर लेते हैं अपनी ज़रूरियात को 4 किलोवाट या 3 किलोवाट के अंदर अंदर, तो फिर आपने उस बजट कैटेगरी के अंदर रहकर ही फैसला करना होता है। अब चूंकि ये IP20 कैटेगरी का इन्वर्टर है, तो आपको इसकी साइडों पे एंटी डस्ट फिल्टर इन्होंने वैसे बाहर को निकले होते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी बॉडी के साथ ही अंदर ही फ्लैट करके प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनको आपने खोल के हर कोशिश करनी है 2 से 3 माह बाद इनको धो के आपने इनको साफ़ करके लगाना है। और साल में एक आध बार आप इसको खोल के ब्लोअर से सर्विस कर दें, और सर्विस के दौरान याद रखें कि इन्वर्टर को कंप्लीट बंद करना है, शट डाउन करना है। अगर आप ऑन हालत में इसकी सर्विस करेंगे तो फिर इन्वर्टर जल भी सकता है। इन्वर्टर के नीचे वाली साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर आपको नीचे जो ग्रिड के और आउटपुट के कनेक्शन हैं उनके लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये BMS केबल आपने यहाँ पर कनेक्ट करनी है, बैटरी की वायर्स यहाँ से गुजारनी है, सोलर की वायर यहाँ से गुजारनी है, और यहाँ पर ये जो इसका ऑन ऑफ स्विच है वो यहाँ पर नीचे प्रोवाइड किया गया है। और जब हम इसके इस फ्रंट कवर को रिमूव करते हैं तो इसके अंदर आपको वही सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे यहाँ पर ये ग्राउंड का टर्मिनल है, अर्थ आपने यहाँ पे लगाना है, ये इसकी AC आउटपुट 1 है और ये 2 है, L1 L2, और न्यूट्रल जो है वो बीच में कॉमन है। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो ग्रिड की इनपुट है वो इधर कनेक्ट करनी है, और CT की जो तारें हैं वो आपने इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर लगा देनी है। ये PV के पॉइंट्स आ गए, बैटरी की टर्मिनल आ गए, और ये 2 अदद इसके कूलिंग फ़ैन भी लगे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफिज़।